सिक्योरिटी गार्ड वाला यहाँ पे सो रहा है, मेरे लिए गेट भी नहीं खुल रहा। इसको तो मैं बताती हूँ। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे क्या यहाँ पे सोने की सैलरी मिलती है? चल खड़ा हो। तुझे अच्छे से पता है ना कि इस ऑफिस के आज न्यू बॉस आने वाले हैं और तू यहाँ पर खर्राटे मार मार के सो रहा था। मैडम, रात वाला गार्ड 2 दिन से छुट्टी पर है, तो 2 दिन से मजबूरी में मुझे ही ड्यूटी करनी पड़ रही है। मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मेरी आंख लग गई। अच्छा, आंख लगी थी तेरी? आंख लगी थी, अब लगेगी कभी तेरी आंख? अगर तू मुझे यहाँ पे सोता हुआ नजर आ गया ना तो मैं तेरी टांग तोड़वा दूंगी, समझा तू? अब जाके अपनी ड्यूटी कर चुपचाप से, बदतमीज नहीं का। जैन साहब। अरे राहुल भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मेरा तो यहाँ पर ऑफिस है। क्या यहाँ पर तेरा ऑफिस है? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। पर आप अपने बारे में तो बताओ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुझे तो पता है मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, तो बस मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा था। अरे भैया, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आप ये गार्ड की नौकरी छोड़ दो ना। अब तो मैंने इतना बड़ा ऑफिस खोल लिया है, आप इसी को संभालो ना। अरे भाई, ये तो कैसी बात कर रहा है? अरे इस गार्ड की नौकरी से तो तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि आज देख, तेरे इतनी महंगी सोसाइटी में इतना बड़ा ऑफिस है, कितनी बड़ी बात है ये। और ये सब मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके तो करा है, और तू बोल रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं? नहीं भाई, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, मुझे तो ये काम बहुत पसंद है। वो सब तो ठीक है भैया, पर आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके शर्म नहीं आएगी? अगर किसी ने बोला कि छोटा भाई तो इतना अमीर आदमी है और बड़ा भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, वो भी उसी के ऑफिस के बाहर। अरे तू ये कैसी बात कर रहा है? इसमें शर्म की क्या बात है भाई? कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता। पर हाँ भाई, अगर लोगों को पता चलेगा कि तू मेरा छोटा भाई है तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी, तो इसीलिए तू प्लीज किसी को बताना मत कि तू मेरा छोटा भाई है। अरे भैया, हद है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं किसी को ना बताऊं कि आप मेरे भाई हैं? अरे आप मेरे साथ चलिए, मैं तो सबको बताऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने ही मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया है, इस काबिल बनाया है कि मेरा इतना बड़ा ऑफिस है, इतने सारे लोगों के साथ मेरी जान पहचान है। और भैया, अगर आप ना होते तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचता ही नहीं। मेरे पास आज जो कुछ भी है सब कुछ आपकी वजह से ही तो है। आप प्लीज चलिए मेरे साथ, मैं सबको बताऊंगा। देख छोटे, मेरी बात समझ, मैं एक छोटा सा मामूली सा गार्ड हूँ यहाँ पर, और तू यहाँ का बॉस है। तेरे इतने बड़े बड़े लोगों में उठ बैठे, अगर उनको पता चलेगा कि तेरा बड़ा भाई सिक्योरिटी गार्ड है तो तेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? वो लोग तेरा मजाक बनाएंगे और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई। इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ भाई, यहाँ पर किसी को मत बताना। और वैसे भी तू यहाँ पर बॉस है और मैं सिक्योरिटी गार्ड। चलो ठीक है भैया, आप मना कर रहे हैं तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को। तो भाई तू यहाँ से जल्दी चला जा, अपना टाइम वेस्ट मत कर। कभी ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पर कोई देख ले, वरना सबको पता चल जाएगा। चल अब तू जल्दी जा, और हाँ, तुझे कसम है मेरी, किसी को बताना मत। ठीक है, मैं चलता हूँ। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे छोटे भाई को इतना कामयाब कर दिया। अरे ये चाबी किसकी गिर गई? लगता है राहुल की गिर गई है। ऐसा करता हूँ, अंदर उसे पकड़ा कर आ जाता हूँ, वरना खामखा परेशान होगा बेचारा। राहुल भाई, ये तेरी गाड़ी की चाबी है। तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर को उनके नाम से बुलाने की? ये ना इस कंपनी के बॉस हैं। अरे हमारी हिम्मत नहीं सर को उनके नाम से बुलाने की, और तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हमारे सर को उनके नाम से बुला रहा है। हनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इन पर हाथ उठाया? सर, आपने देखा नहीं कि ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपको आपके नाम से बुला रहा है? अरे हम भी इस ऑफिस में काम करते हैं, हमारी हिम्मत नहीं हुई आपको कभी आपके नाम से बुलाने की। और इसकी क्या औकात है? होता कौन है आपको नाम से बुलाने वाला? हक? अरे इनको पूरा हक है मेरे नाम लेने का, क्योंकि ये मेरे बड़े भैया हैं और मैं इनका छोटा भाई। और आज जो कुछ भी है ना मेरे पास में, मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ, सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए थे, तो बचपन से ही मुझे बड़े भैया ने ही पाला है। बचपन से लेकर बड़े होने तक ना जाने इन्होंने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, झाड़ी मजदूरी की, बेलदारी की और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी, ताकि मुझे पढ़ा लिखा सके, इस काबिल बना सके कि मैं सर उठाकर अपना जीवन जी सकूं। ये हमेशा से मुझे यही बोलते आए हैं कि जो मुश्किलें मजबूरियां इन्हें सहनी पड़ी हैं वो सब मुझे ना सहनी पड़े। और रही बात इनकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की,
तो इनसे मैंने भी मना करा है, काफी बार समझाया इनको कि ये अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दें, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं है। इनका मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे मेहनत और ईमानदारी से करो। यही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके तो इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इतना बड़ा आदमी बनाया, इसीलिए ये इस जॉब को छोड़ना पसंद नहीं करते। सर, ये आपके भाई हैं? सर, आप इस कंपनी के बॉस हैं और ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड आपका भाई कैसे हो सकता है? तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ये मेरे बड़े भाई हैं, इसके बावजूद तुम इन्हें 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड बोल रही हो। रियली सॉरी सर। सर, मुझे नहीं पता था कि आपके भाई हैं। अगर मुझे पता होता सर कि ये सिक्योरिटी गार्ड आपका भाई है तो मैं कभी भी इस तरीके की बदतमीजी नहीं करती इनके साथ। आई एम रियली सॉरी सर। क्या क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें पता होता कि ये मेरे बड़े भाई हैं तो तुम इनसे बदतमीजी से बात नहीं करती, इनको 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोलती? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, अगर ये मेरे बड़े भाई ना होते तब भी तुम्हें कोई हक नहीं है इनके साथ ऐसे बदतमीजी करने का। समझ में आई तुम्हारे? आई एम रियली सॉरी सर। मैं आगे से इन चीजों का ध्यान रखूंगी, कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज सर, इस बार माफ कर दीजिए मुझे। सॉरी मत सोच, मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर इतनी मेहनत नहीं है कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से कैसे बात करनी चाहिए। तुम क्या जॉब करोगी? इसलिए अभी के अभी मैं तुम्हें इस जॉब से निकालता हूँ। चलो निकलो यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की। अरे 1 मिनट, अभी तो हिसाब अधूरा रह गया। अब हो गया हिसाब पूरा, निकलो अब यहाँ से। और भैया मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दो प्लीज। देखना वो आपके साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। तो शुक्र मनाओ वो एक लड़की है, वरना आपके साथ बदतमीजी करने वालों की तो मैं खाल खींच लूं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप ये काम नहीं करेंगे प्लीज, और आप मेरे साथ आओ। अरे भाई, ये तो क्या कर रहा है? आओ ना प्लीज, आओ बैठ जाओ। मेरे से ज्यादा हकदार ना आप हो इस कुर्सी के, क्योंकि ये जो कुछ भी है ना, मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ सब कुछ आपकी वजह से ही तो बन पाया हूँ ना भैया। और भैया मैं सच में भगवान को रोज धन्यवाद देता हूँ